जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। अर्थव्यवस्था की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जो ये अर्थव्यवस्था की क्लास जो कि पहली है, आज हम इसके बारे में अर्थव्यवस्था का परिचय करेंगे। अर्थव्यवस्था क्या होती है? आप लोगों ने एक शब्द और सुना होगा, अर्थशास्त्र। क्या सुना होगा? अर्थशास्त्र। एक शब्द तो होता है अर्थव्यवस्था और एक शब्द होता है अर्थशास्त्र। आखिरकार इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है? और अंतर नहीं है तो मैंने अर्थव्यवस्था के स्थान पर अर्थशास्त्र ही क्यों नहीं लिखा? सोचने योग्य बात है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? और अंतर नहीं है तो इन दोनों को हम अलग अलग क्यों लिखते हैं? विचार करने योग्य बात है। तो देखो, इन दोनों में क्या अंतर है हम जानें। जो ये अर्थव्यवस्था है इसका मतलब क्या होता है? जो ये अर्थशास्त्र है इसका मतलब क्या होता है? ये जो अर्थशास्त्र है यह इतिहास से संबंधित है। पहला अंतर तो ये हो गया कि जो ये अर्थशास्त्र है ये आपकी इतिहास से संबंधित है, और ये जो अर्थव्यवस्था है ये आपका वर्तमान समय में प्रयोग किया जाता है। ये आपका वर्तमान समय में प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी आपकी चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा? चाणक्य। चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अब विष्णुगुप्त के अलावा इसको और किस नाम से जानते हैं? चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं और विष्णुगुप्त और चाणक्य के अलावा इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य तीनों एक ही इंसान है। कंफ्यूज मत हो जाना। जिसके द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र मौर्य वंश की जो राजनीति थी, राज्य व्यवस्था थी, उससे चर्चित है। उसके बारे में बताती है। पाटलिपुत्र में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया, मौर्य वंश का शासक जब चंद्रगुप्त बना, तो चंद्रगुप्त का जो शासन था उसकी राज्य व्यवस्था को संभालने के लिए जो शास्त्र लिखा था चाणक्य ने, वो था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से समझ गए आप अर्थशास्त्र क्या है? अब पढ़ते हैं हम अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थशास्त्र का पता चल गया आपको कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, किसके द्वारा लिखी गई, इसमें क्या था, ये सब आपको पता चल गया। अब अर्थव्यवस्था क्या है ये तो आपको पता है, वर्तमान समय में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो अर्थशास्त्र था उसका इतिहास में प्रयोग किया गया था, मौर्य वंश में। अब यहां पर देखोगे आप, यहां पर ये दो शब्द हैं, दो शब्दों के मेल से बना है। एक तो अर्थ और जो दूसरा शब्द है वो है व्यवस्था। दूसरा शब्द क्या है? व्यवस्था। अब अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का तात्पर्य क्या है? तो अर्थ का तात्पर्य है पैसा, मनी। तो अर्थ का तात्पर्य क्या है? पैसा, मनी। क्या है? मनी। अर्थ का तात्पर्य क्या है? पैसा। और व्यवस्था का तात्पर्य क्या है? व्यवस्था का तात्पर्य है नियोजन या फिर व्यवस्था। व्यवस्था को व्यवस्था, किसी चीज की व्यवस्था। अगर किसी काम को करना है तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? तो पैसे की व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में अंतर आपको पता चल गया होगा। तो कभी भी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को पहचानने में कोई भी हिचक पैदा मत करना, ठीक है? अब आपको दोनों समझ में आ गए हैं, अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है? अब चलते हैं, हम किस विषय को पढ़ेंगे ये बताइए। हम अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे या फिर अर्थव्यवस्था को? तो हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था को, क्योंकि हमें तो अब वर्तमान भारत के बारे में पढ़ना है ना। हमको इतिहास में तो हम इतिहास में पढ़ेंगे, इतिहास को तो हम हिस्ट्री में जाके इतिहास में ही पढ़ेंगे। तो वर्तमान भारत को हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में, ठीक है? अर्थव्यवस्था का मतलब आप समझ गए हैं, पैसे की व्यवस्था। आर्थिक नियोजन के लिए भारत की
आर्थिक नियोजन के लिए, आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए जो शब्द आया था वो है अर्थव्यवस्था। अब आर्थिक नियोजन क्या होता है? आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन जो भी वित्त से संबंधित जो नियोजन है वो आर्थिक नियोजन है। तो भारत में बहुत सारे काम जो वित्त से होते हैं उनके नियोजन के लिए आर्थिक नियोजन बनाया गया। अब जो आर्थिक नियोजन है ये सबसे पहले किस देश में बनाया गया? सबसे पहले आर्थिक नियोजन का प्रयोग कहां किया गया था? तो ये किया गया था विश्व में सबसे पहले यूएसएसआर में। अब यूएसएसआर किसे कहते हैं? तो यूएसएसआर कहते हैं सोवियत संघ को। किसे कहते हैं? सोवियत संघ को। किसे कहते हैं? सोवियत संघ को ही यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। अब सोवियत संघ किसे कहते हैं? आपको तो सोवियत संघ नहीं पता, तो सोवियत संघ किसे कहते हैं? तो सोवियत संघ कहते हैं रूस को। अब रशिया तो आप जानते होंगे ना, रशिया कंट्री को जानते हो या नहीं जानते? रूस को क्या कहते हैं? सोवियत संघ। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि यूएसएसआर ने आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को कब अपनाया? कब अपनाया? कोई टाइम भी तो होगा जब अपनाया। ये तो पता चल गया कि सबसे पहले सोवियत संघ ने अपनाया, लेकिन कब? तो ये अपनाया था उसने 1920 में। कब? 1920 में। अब प्रश्न बनता है कि सोवियत संघ यानी कि विश्व में सबसे पहले तो 1920 में अपना गया, लेकिन भारत में सबसे पहले कब अपनाया गया? भारत में आर्थिक नियोजन की व्यवस्था सबसे पहले कब की गई? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 1934 में। क्वेश्चन बनेगा कि भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो वो हुई थी 1934 में। और किसकी सहायता से हुई थी? यूएसएसआर की सहायता से। अब आपसे प्रश्न करेगा एग्जामिनर कि आर्थिक नियोजन की व्यवस्था भारत ने किस देश से ली है? तो आपको बताना है भारत ने आर्थिक नियोजन की जो व्यवस्था है वो सोवियत संघ से ली है। ठीक है, हाँ। अब जो भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न विश्व से तो बस यही आएगा कि विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन कहां हुआ था। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम भारत के बारे में। क्या अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत के बारे में। देखिए, भारत में 1934 में एक बुक आई थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कौन सी बुक आई थी? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कौन सी बुक आई थी? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लाई गई? तो ये लाई थी एम विश्वेश्वरैया द्वारा। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा यह बुक लिखी गई थी। कौन सी बुक? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में 1934 में आर्थिक नियोजन की चर्चा की गई। यानी कि जो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया विश्वेश्वरैया द्वारा किस वर्ष लिखी गई? 1934 में लिखी गई। ठीक है ना। आर्थिक नियोजन का सबसे पहले विवरण भारत में किस पुस्तक में मिला? द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपोर्टेंट वो है सेशन। ठीक है ना। ठीक है, अब क्या होता है, जो प्लानिंग कमिटी यानी कि नियोजन समिति, भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कोई समिति भी तो चाहिए, नियोजन को कंट्रोल करने के लिए कोई समिति भी तो चाहिए। तो आर्थिक नियोजन जो समिति है, भारत की आर्थिक नियोजन समिति कब बनी थी? बताइए। आर्थिक नियोजन जो समिति है वो भारत में कब बनी थी? तो वो बनी थी जब कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में चल रहा था। अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में कब चला। तो हरिपुरा में कब चला था? तो हरिपुरा में चला था 1938 में। कब चला था? 1938 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। जो हरिपुरा का जो 1938 का अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। तो 1938 में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ। ठीक है ना। अब जो आर्थिक नियोजन जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन होते थे?
तो उसके अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 1938 में तो भारत का प्रधानमंत्री कोई था ही नहीं, तो उस समय इस आर्थिक नियोजन समिति का हेड उसे माना जाता था जो कांग्रेस का जो अधिवेशन का जो हेड होता था। कांग्रेस के अधिवेशन का जो हेड होता था वही आर्थिक नियोजन समिति का हेड होता था। आगे ना समझ? ठीक है। अब चलिए, अब आगे क्या हुआ था? आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक नियोजन समिति आई। अब आर्थिक नियोजन समिति पर जब बात नहीं संभली तो आगे क्या किया गया? अब आर्थिक व्यवस्था के लिए जो आर्थिक नियोजन समिति बनाई गई थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, तो आगे क्या हुआ था? आगे आपका हुआ था 1944 में बॉम्बे प्लान आया। अब ये बॉम्बे प्लान क्या है? सोचने योग्य बात है। ये बॉम्बे प्लान क्या है? जो बंबई में, अब जो मुंबई बन चुका है, पहले जो बंबई था, बंबई में 8 जो महान उद्योगपति थे, 8 जो उद्योगपति थे, उनकी जो प्लानिंग थी, उनकी जो आर्थिक जो नियोजन था, उनको लिया गया और देखा गया कि भारत का जो आर्थिक नियोजन है और उनका जो आर्थिक नियोजन है, उन दोनों में क्या भिन्नता है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो जब उनको मिलाया गया और जो भिन्नता आई उसको भारत के नियोजन में अप्लाई किया गया और भारत के नियोजन जो व्यवस्था बनी फिर भारत पर उसको लागू किया गया। लेकिन क्या हुआ? वो भी सफल नहीं हो पाई। भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, भारत एक इतनी बड़ी कंट्री है, भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, 32,87,263 किलोमीटर में फैला हुआ है, 263 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, तो कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। तो इसकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आगे क्या हुआ? आगे 1950 में आपका 15 मार्च 1950 को क्या आया बताइए? 15 मार्च 1950 को आया आपका योजना आयोग। क्या आया था? योजना आयोग बनाया था। अब शुरू से देखिए, सबसे पहले आर्थिक नियोजन आया था, आर्थिक नियोजन समिति बनाई गई थी, उस पर भी बात नहीं बनी तो फिर आया था बॉम्बे प्लान, और बॉम्बे प्लान पर भी बात नहीं बनी तो फिर क्या आया? योजना आयोग। इस योजना आयोग में क्या था? इस योजना आयोग के द्वारा 5 वर्षों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की प्लानिंग की जाती थी। आपने पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजना, और हम इस क्लास से आगे पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना बनाता था, उसमें क्या होता था? भारत देश की जो 5 वर्ष की जो प्रक्रियाएं होती थी ना, उनका एक एस्टिमेट लगाया जाता था और उनके लिए वित्त व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, उनका अनुमान लगाया जाता था और उनका आर्थिक नियोजन किया जाता था। ठीक है, आप समझ गए। अब जो ये योजना आयोग था, ये आपका गैर संवैधानिक था। ये कैसा था आपका? ये था आपका गैर संवैधानिक। अब गैर संवैधानिक क्या है? गैर संवैधानिक क्या होता है? जिसकी चर्चा संविधान में नहीं हो। जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है वह गैर संवैधानिक, और जिसके संविधान में चर्चा है उसको क्या कहते हैं? संवैधानिक। ठीक है, आगे ना समझ, दोनों में अंतर समझ गए। गैर संवैधानिक क्या है? जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, और संवैधानिक क्या है? जिसकी चर्चा संविधान में है। ठीक है ना। अब ये योजना आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन होते थे बताइए? जो ये योजना आयोग बना, इसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो इसके अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री। अब सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना, सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, योजना आयोग को सबसे पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन बन सकता है यहां से। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो गए, और उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष था गुलजारी लाल नंदा। तो कौन था उपाध्यक्ष? वो था गुलजारी लाल नंदा। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है यहां से। तो उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। भूलोगे तो नहीं कभी। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। उसके पहले अध्यक्ष
भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उसके पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा था। अब इसको भी बेकार बताते हुए 15 अगस्त 2014 को जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने घोषणा की कि जो ये आपका योजना आयोग है ये ढंग से काम नहीं कर रहा है और हम इसके स्थान पर क्या ला रहे हैं, तो वो इसके स्थान पर लाए थे नीति आयोग। क्या लाए थे? नीति आयोग। क्या लाए थे? नीति आयोग। तो योजना आयोग के स्थान पर क्या आया था? नीति आयोग। ध्यान रखना। और कब आया था? इसकी घोषणा कब हुई थी बताइए? इसकी घोषणा तो हुई थी 15 अगस्त 2014 को। किसके द्वारा हुई थी? प्रधानमंत्री, भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन ये लागू कब से हुआ? ये लागू कब से हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 से। कब से हुआ था? ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2015 से। ठीक है ना? इसकी घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को। इसको लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। ध्यान रखना, किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो ये नीति आयोग होता है ये एक कैसी संस्था है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये करती क्या है। ठीक है ना? अब इसके बारे में जानेंगे। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसकी फुल फॉर्म है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में अगर जाने तो हिंदी में इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है राष्ट्रीय भारत। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है ना? अब आप इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान गए। अब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भाई सोचने योग्य बात है। जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता था, उसी प्रकार इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो ये नीति आयोग होता है यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। जैसे योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था था, तो ये भी एक क्या है? ये भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। ध्यान रखना, संवैधानिक। कैसी संस्था? संवैधानिक। ध्यान रखना। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन हो गया? तो वर्तमान जो अध्यक्ष हो गया वो हो गए आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन हो गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसके उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है बताइए? क्वेश्चन बनेगा स्टैटिक में कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ध्यान रखना, कौन है? सुमन बेरी। अब एक और क्वेश्चन बनेगा कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो सीईओ कौन है? तो वो है परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग के जो आपके सीईओ हैं वो कौन है? आपके परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ध्यान रखना। तो नोट कर लीजिए, भारत के जो नीति आयोग है वो एक कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। ये किस रूप में भारत के लिए काम करती है? तो भारत के लिए यह थिंक टैंक के रूप में काम करती है। भारत के लिए यह किस रूप में काम करती है? ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है। यानी कि सोचने वाला संस्थान कौन सा है? नीति आयोग। ठीक है ना? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इसके सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। ये सब बातें आप ध्यान रखना।
अब जो अर्थव्यवस्था, जो आपका आर्थिक नियोजन था जो हुआ था, और उसके बाद जो चला था आपका योजना आयोग, उसके द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी भारत के लिए, उन पंचवर्षीय योजनाओं को हम अगली क्लास में करेंगे। तो पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़ना मत, अगली क्लास को जरूर लेना, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न बनते हैं और आपके जो सिलेबस है उसमें मोटे मोटे शब्दों में लिख रखा है भारतीय पंचवर्षीय योजनाएं। तो अगली क्लास में पंचवर्षीय योजनाओं का खात्मा करने के लिए मिलते हैं YouTube चैनल एके जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। जय हिंद, जय भारत।